Factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120 using the factor theorem. We have to factorize this polynomial equation, and which type of polynomial equation is this? This is a cubic polynomial. This is your cubic polynomial. हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो बेटा ये आपकी कौन सी पॉलिनोमियल है? दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे. पी एक्स इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम पी एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. ओके, देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग फैक्टर थ्योरम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स रहते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है हमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर जो है वो निकालना होता है, रेस्ट सेकंड स्टेप में निकालना है. ठीक है, ऐसे ही सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. वो क्या मेथड है, हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि ये जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए. सेटिस्फाई कैसे होगी, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा. हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है हमारा 0 आना चाहिए. तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव 2-3 वैल्यूज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हमारे पास कौन सी जो होती है x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं. ये हम ट्राई कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड की हमारा पॉलिनोमियल जो है सेटिस्फाई हो जाए, 0 इसकी वैल्यू आ जाए. सो लेट अस डू, हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, p1, x इक्वल टू 1. जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे. 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120. ओके, 1 का क्यूब 1 माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर इज 23 प्लस 142 माइनस 120. ओके, 23 minus 1 is we are minus 22 plus 142 minus 120, which is equal to 1 minus 120 into minus 120 minus 22 is minus 142. माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का किया हमने प्लस, प्लस 142. देखो ये प्लस का 142 है, माइनस 142 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0. हमारी जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0. इट मीन्स जो हमने x की वैल्यू 1 ली थी उससे हमारा पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल सेटिस्फाई है. पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0. 1 को इधर ले आएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज अवर वन फैक्टर. हमें एक फैक्टर क्या मिल गया अपना, x माइनस 1. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू हैव टू फाइंड वन फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. सेकेंड हमारा क्या रहेगा, ये जो हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया है, अब हम इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे ताकि हमें और भी फैक्टर मिल सके. सेकेंड स्टेप है हमारा, वी हैव टू डिवाइड x माइनस 1, इट्स योर x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. ओके ओके, सी बेटा x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x क्यूब आएगा. डिवाइजर में हमारे पास एक x है, ठीक है, और ये जो हमारा डिविडेंड है उसमें 3x है. तो हाउ मच x वी नीड 2x, मीन्स x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर इंटू x इज योर x क्यूब, और जो साथ में टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर. इसके नीचे माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करना है और माइनस के नीचे प्लस का साइन. ये दोनों कैंसिल हो गए. 23 में से एक्स स्क्वायर निकलेगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर, और ऊपर से क्या आ जाएगा हमारे प्लस 142 एक्स. क्लियर. हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चेक करनी है, ये जो भी आए हमने लिखना है. माइनस, एक तो यहाँ पे प्लस का है एक्स, माइनस चाहिए तो माइनस का साइन डाल देते हैं. ये सिंपल एक्स है, हमें 22 भी चाहिए, 22 भी डाल देते हैं. यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x बनाने के लिए एक x चाहिए, माइनस 22x इंटू एक्स इज माइनस 22 एक्स स्क्वायर. ओके, माइनस माइनस प्लस 22x इंटू 1 इज योर 22x. इसके नीचे प्लस का साइन, इसके नीचे माइनस का साइन, ये दोनों कैंसिल. 142 माइनस 22 इज योर 120x, और ऊपर से अब क्या आ जाएगा, माइनस 120. क्लियर. सी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इट मीन्स हमें x नहीं चाहिए. वॉट वी नीड इज ओनली 120 प्लस का 120 प्लस 120. 120 इंटू एक्स इज योर 120x, and
-120 इंटू 1 इज इक्वल टू -120, माइनस का साइन प्लस का साइन, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का सेम टर्म है, ये भी कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, 0, ठीक है। इज इट क्लियर? x-1 से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या है, x² - 22x + 120। ओके ओके, यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप था हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वेक्टर निकाला, सेकंड स्टेप था डिवाइड करना, एंड देन नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे। ओके, आपने इस इक्वेशन के बारे में तो सबने सुना होगा, व्हाट इज दैट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड हमारा क्या था, व्हाट इज आवर डिविडेंड, इट इज पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन, ठीक है, px। डिवाइजर क्या है, x-1, डिविडेंड इज योर दिस पॉलिनोमियल ना जो इसके अंदर है, ठीक है, इनटू कोशिएंट, व्हाट इज योर कोशिएंट, कोशिएंट इज दिस x² - 22x + 120 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 0, रिमाइंडर लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, अब हमारे पास होल पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन थी उसके हमने दो फैक्टर बना दिए हुए हैं, वन इज x-1 एंड द अदर इज दिस इज, अभी हमें दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हमें इसके भी फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टराइज का मतलब ही होता है उसके फैक्टर्स बनाओ। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और वो कैसे करेंगे, x-1 एज इट इज रहेगा, x² - 22x + 120। अब जो ये हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 120 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -22 आना चाहिए। वो कौन सी दो टर्म है जो मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, सी 120 10 × 12 120, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 भी आएगा, बट माइनस को 22 चाहिए, इट मीन्स ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, गॉट इट। तो ये कैसे आएगी, x² - 10x - 12x + 120। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, और उसके जो टर्म्स आई वो है -10x और -12x। x-1, x कॉमन लेंगे, x - 10 रह जाएगा, -12 कॉमन लेंगे, x - जो 10 है वो अंदर रहेगा। ओके, लेट दिस बी अ लॉन्ग ब्रैकेट, x - 1, ये क्या आ जाएगा, x - 10 कॉमन, और यहाँ से x - 12 रह जाएगा, which is equal to x - 1, x - 10, x - 12. Px is equal to this, and these are the factors of the cubic polynomial. Hence proved. See, बहुत ही सिंपल था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप था इसका हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाला, ठीक है। जैसे हमने वैल्यू 1 पुट की तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, अगर नहीं होता हम नेक्स्ट क्या पुट करना था, -1, ठीक है। जिस भी वो वैल्यू में सेटिस्फाई होता वी विल टेक दैट फैक्टर। -1 में होता तो x + 1 = 0, x + 1 हमारा फैक्टर बन जाता, बट वो 1 में ही सेटिस्फाई हो गया, तो x - 1 = 0 आ गया, देन x - 1 इज अवर फैक्टर। जब हमें एक फैक्टर मिल गया, एंड सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जब एक फैक्टर मिल गया तो हमने उसको उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ओके, सेकंड स्टेप था डिवाइड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज योर थर्ड स्टेप में हमें सारे के सारे फैक्टर मिल गए, और दिस इज नोन एज फैक्टराइज। इसको क्या बोलेंगे, हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। सो बेटा अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करोगे देन यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100।